ये थर्ड ईयर में हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, और आधुनिक काल में मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिलेबस का जो पहला कवि है वो मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युगीन कवियों में गिने जाते हैं और द्विवेदी युग से ही हमारा पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है। पहला जो कवि है वो द्विवेदी युगीन है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, कब उनका देहावसान हुआ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के मामले में हम चर्चा आपसे कर चुके थे। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस में जो कविता दी हुई है वो है विद्रता, जो द्वापर नामक काव्य से ली गई है। और मैंने आपको बताया भी था कि गुप्त जी है, उन्होंने जो द्वापर नामक जो काव्य है उसका एक अध्याय है जिसका नाम विद्रता है। द्वापर की कथा गुप्त जी ने भागवत जी से ली है। और मैंने आपको बताया कि जिस समय इन्होंने एक काव्य लिखा था उस समय इन्होंने एक विशेष मन स्थिति को झेला था, अपने दो पुत्रों की मृत्यु के उस अवसाद को झेला था और उस मन स्थिति को ही इस काव्य के माध्यम से इन्होंने बताया। यह एक विचार प्रधान काव्य है क्योंकि भागवत जी में नारी पात्रों का उल्लेख नहीं है और जो नारी पात्रों का उल्लेख नहीं है उसी को उन्होंने विद्रता नाम से संबोधित किया है। यह विद्रता भारतीय शासन की उस राज व्यवस्था का विरोध करती है जो एक वर्ग विशेष को, जो नारी नामक जो वर्ग विशेष है उसको समाज में दान करने का अधिकारी भी नहीं मानती। जो व्यवस्था नारी को समाज में दान करने का अधिकारी भी नहीं मानती उस व्यवस्था का विरोध करती है। ये नारियों का एक प्रतिनिधि पात्र है विद्रता। अब देखिए इसके माध्यम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसके माध्यम से विद्रता जो है वो भारतीय नारी समाज के एक प्रतिनिधि पात्र है। वो उस व्यवस्था में, राज व्यवस्था में उस पुरुष का विरोध करती है, उस पुरुष की उस व्यवस्थाओं का विरोध करती है जो उसको तिरस्कार व हेय दृष्टि से देखता है। तो देखिए सबसे पहले आपके सिलेबस में स्टार्ट हो जाती है कविता, उसमें लिखा हुआ है राम राम। राम राम संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है। बड़े दुख के साथ कह रही है विद्रता, क्या कह रही है? राम राम हा ठहरो, राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? अबला कहकर भी मुझको यों बलपूर्वक धरते हो। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा है उस अत्याचारी, उस अन्यायी पुरुष को कह रही है, अपने पति को कह रही है विद्रता, भारतीय समाज की तिरस्कृत हे नारी क्या कह रही है? राम राम हा। बड़े दुख की बात है, राम राम बड़े दुख की बात है। फिर उसे कह रही है ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? वो उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसको हे दृष्टि से देखता है, उसको दान के अधिकारी नहीं मानता है। वो उसको कह रही है राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? ये तुम इस तरह का क्या आचरण कर रहे हो? अबला कहकर भी मुझको बलपूर्वक धरते हो। एक तरफ तो मेरे को अबला कह रहे हो, बलहीन कह रहे हो, और इस तरह अबला कह करके मेरे ऊपर इस तरह का बलपूर्वक अत्याचार कर रहे हो। अबला कहकर भी मुझको बलपूर्वक धरते हो। आगे क्या लिखा? आगे फिर लिखा है लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने छोड़ी जहां दया है। उस अत्याचारी मानव को कह रही है विद्रता, क्या कह रही है? लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने छोड़ी जहां दया है। कि ठीक है तुमने दया को तो छोड़ दिया, तुम निर्दय तो हो गए, लेकिन दया के साथ साथ क्या तुमने लज्जा को भी छोड़ दिया क्या? अर्थात लज्जा को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना तुम्हें। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने छोड़ी जहां दया है। और क्या कहा? और कहा तन नहीं तो मन तो मेरा अपनी गेल गया है। ठीक है आप मेरे ऊपर अत्याचार कर लो, अत्याचार कर लो, मेरे को परवश कर लो, पराधीन कर लो, तन नहीं तो मन तो मेरा। ठीक है शरीर से तो मैं आपके वशीभूत हो जाऊंगी, शरीर से तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी, लेकिन मन तो मेरा अपनी गेल गया। लेकिन मेरा मन तो स्वतंत्र है, वो तो अपने हिसाब से अपना रास्ता तय करेगा। तो इस तरह विद्रता उस अत्याचारी उस पति को कह रही है जो उसकी हर भावनाओं को, उसको हर दृष्टि से, जो उसको हे समझता है, उसको तिरस्कृत करता है, ऐसे उस पुरुष को कह रही है। और क्या कहा? और कह रही है फिर वो आगे क्या कह रहे? लोहित नेत्रो फड़कते नथुने विकृत वदन खरवाणी। देखिए क्या कहा,
जैसे जो उसका जो अत्याचारी पति है, जब उसके ऊपर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो उसके नेत्र हैं वो लाल हो जाते हैं, लाल नेत्र हो जाते हैं। नथुने हैं, आँख नाक के ये नथुने हैं वो फड़कने लग जाते हैं। आपने देखा होगा गुस्से में व्यक्ति के नथुने फड़कने लग जाते हैं, होठ फड़कने लग जाते हैं। तो उस बात को विद्रता अपने पति की इस दशा को देख करके और विद्रता उसको संबोधित करते हुए कह रही है, क्या कह रही है? लोहित नेत्र फड़कते नथुने विकृत बदन खरवानी, कि तुम्हारा गुस्से में तुम्हारे लाल नेत्र हो रहे हैं, नथुने फड़क रहे हैं, विकृत बदन, चेहरा है वो विकराल हो रहा है, भयंकर हो रहा है, खरवाणी, और तुम मेरे को दुष्ट बुरी वाणी बोल रहे हो, खरवाणी। नारायण मेरे नर में कौन न्याय प्राणी। आगे देखिए क्या कह रही हो, हे नारायण, हे ईश्वर, मेरे इस तरह के इस मनुष्य में, मेरे इस तरह के इस पतिदेव में कौन न्याय प्राणी, ये किस तरह का प्राणी प्रवेश कर गया जिसकी वजह से इसकी ये स्थिति हो रही है, ये भयंकर स्थिति हो रही है, ये विकराल स्थिति हो रही है। हे नारायण, मेरे नर में ये इस तरह कौन सा प्राणी प्रवेश कर गया, कौन न्याय प्राणी। रौद्र नहीं विभस असूची है। आगे क्या कहा? रौद्र नहीं, ये रौद्री नहीं, रौद्र का मतलब डरावना ही नहीं, भयानक ही नहीं, रौद्र नहीं विभस, ये घृणा योग्य भी है, असूची ये अपवित्र भी है। रौद्र नहीं विभस असूची है, रौद्र नहीं विभस असूची है, आओ अरे नहाओ। वो अपने उस पति को कह रही है कि आप रौद्र भयानक ही नहीं, घृणा योग्य भी हो, अपवित्र भी हो, इसलिए आओ अरे नहाओ, इसलिए अब आ जाइए और नहाइए। नहाने का मतलब है आप शीतल होइए, ठंडे होइए, पवित्र आचरण से युक्त होइए, आप इस तरह की इस प्रवृत्ति को छोड़िए। इस तरह विद्रता है वो इस तरह हे और तिरस्कृत नारी के रूप में अपने उस अत्याचारी पति को संबोधित कर रही है। आओ अरे नहाओ। और क्या कह रही है? और कह रही है यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्ध शांति तुम पाओ। देखिए क्या कहा, यह शरीर अब और कहाँ जाए, यह शरीर अब कहाँ जाएगा, अर्थात तुम्हारा ये शरीर इससे ज़्यादा और क्या अत्याचार करेगा, यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्ध शांति तुम पाओ। इसलिए तुम आओ, नहाओ और शुद्ध शांति तुम पाओ, शुद्ध होइए, पवित्र होइए, शांति तुम पाओ, और तुम शीतल होइए, ठंडे विचारों से युक्त होइए, जिससे शांति प्राप्त हो। शुद्ध शांति तुम पाओ। पर सुन, आगे क्या कह रही है? आगे कह रही है पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा। देखिए, पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा। पहले तो उसको कह रही है कि आप आ जाइए, शुद्ध शांति पाइए और मेरी बातों को सुनते जाओ, फिर अवसर न रहेगा। अगर आप ज़्यादा अत्याचार करोगे तो फिर आपको ये अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्रता कह रही है, वो अपनी आप की स्थिति बतलाते हुए कह रही है कि आपका इस तरह का आचरण रहेगा तो मैं यहाँ से या तो चली जाऊँगी या जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। तो उस बात को बताते हुए वो कह रही है कि पर सुनो, पर सुनते जाओ, पर सुनो सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा। फिर शायद ऐसा अवसर नहीं आए, क्योंकि जब मैं समाप्ति हो जाऊंगी, छोड़ ही जाऊंगी, चले जाऊंगी, तो फिर ये अवसर कहाँ आएगा। पर संभवतः फिर अवसर न रहेगा। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। अगर तुम फिर मेरी बातों को अगर सुनने की भी कोशिश करोगे तो फिर तुमसे कौन कहेगा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न कर रही है कि संभवतः ये अवसर है, आप अगर सुनते जाओ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से छोड़ जाऊँगी, चली जाऊँगी, तो फिर ऐसा अवसर भी नहीं आएगा। फिर तुम अगर मेरी बातों को सुनने की भी कोशिश करोगे तो फिर तुमसे कौन कहने वाला रहेगा, अर्थात कोई कहने वाला ही नहीं रहेगा। मैं छोड़ जाऊँगी, खत्म हो जाऊँगी, जीवन लीला समाप्त कर लूँगी, तो फिर तुम अगर मेरी वाणी से कुछ सुनना भी चाहोगे तो ऐसा तुमको सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा। इस तरह वो अपनी बातों को उस अत्याचारी या उस अन्यायी अपने उस पति को बता रही है विद्रता। धन्यवाद। आज हम इतनी ही चर्चा करते हैं। इसके बाद आगे की जो कथा है वो हम आपसे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।